राजा रामचंद्र भगवान है कि भगवान को जो मानते हैं वो भोग रखते हैं, लेकिन भगवान सबका खाते नहीं। क्यों नहीं खाते? इसका जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं, या भगवान का कोई दूत सेवक दे सकता है। कि क्यों नहीं खाते। और जिसका खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हो, जिसका खाते हैं फिर उसके साथ उनका क्या व्यवहार होता है। ऐसे ही सिद्धांत को लेकर एक भक्त हुए थे जिनका नाम था धना भगत, जिनके बारे में बड़ी चर्चा प्रसिद्ध है कि बिना बीज के और उनका खेत उग आया था। वो शुरू से ही भगवान के भजन में थे। भगवान का भजन भी क्या कि कोई भी साधु संत आता और उससे वो भोजन के लिए बुला लाते। माता पिता थे, विवाह हुआ नहीं, तो पिताजी कहीं बाहर चले गए और खेती के लिए बीज रख गए कि ये खेत में बोना है। पीछे से साधु आ गए। साधु आए तो उन्होंने सब बीज को पीस पिसाकर और संतों को भोजन करा दिया। अब कुछ नहीं बचा, किसी से उधार मांगा, दिया नहीं। अब क्या करें? पिताजी आएंगे तो झगड़ा करेंगे कि खेत बंजर रख दिया। तो उन्होंने वैसे ही हल चला दिया, बीज नहीं बोया, वैसे ही हल चला दिया। कुछ लोगों को पता चल गई कि बीज कुछ बोया नहीं है, वैसे ही डर की वजह से बहाना करके हल चला दिया है। अब वो लोग बड़ी मजाक करें, उनकी ठट्टा करें। उतने में उनके पिताजी आ गए। बोला, बाप बहुत सुंदर खेत उपजा है, ऐसा तो किसी को उपजा ही नहीं है, लहलहा रही है फसल। अब मजा करें। उनके पिताजी गए तो वहां कोई फसल नहीं, कुछ नहीं, कुछ उपजा नहीं। तो आकर के पुत्र से पूछा कि बेटा तूने खेत सही तरह से बोया है कि नहीं बोया है? बोला, पिताजी खेत तो बो दिया। बीज डाला है? हाँ, डाल दिया। बोले, बीज कैसे डाला है, उपजा नहीं है? बोला, पिताजी बीज तो ऐसी जगह पर डाला है कि वो कभी मारा नहीं जा सकता, निश्चित उपजेगा। धना भगत झूठ नहीं बोल रहा है। अब अपनी बुद्धि से सोचो, बीज नहीं बोया, बीज को खेत में नहीं बोया, खाली हल चला दिया। पिताजी ने पूछा तो कह दिया बीज बो दिया। बोले, कहां बोया? बोले, ऐसी जगह पे बोया है कि जो कभी मारा नहीं जा सकता, निश्चित उपजेगा और बढ़कर मिलेगा। अब देखो, इसको झूठ कहेंगे या सत्य कहेंगे? तो झूठ और सत्य यह भाव से चल रही है, सिद्धांत से चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पिताजी उनके फिर कहीं काम से चले गए। कुछ दिन हुए, अब भगवान की लीला, खेत इतनी जोर से उपजा,
बीज किसी और ने कहीं बोया होगा, लेकिन खेत इतनी जोर से उपजा कि सब लोग देखने आने लगे कि ऐसी फसल, ऐसा बीज तो कभी किसी का उपजा ही नहीं है। इतनी जोर से कोलसा फूट रहे हैं इसमें। फसल काटी, बहुत बीज निकला। अब एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, खेत तो बोया नहीं और पिता से झूठ बोल दिया, तो क्या इसका पाप नहीं लगेगा? तो संत ने उत्तर दिया, झूठ कहां बोला। पिताजी ने पूछा कि बीज बो दिया? बेटा ने कहा, ऐसी जगह पर बो दिया है कि वो कभी मारा नहीं जाएगा। अर्थात साधु संतों के पेट में चला गया, और जो संतों की पेट में चला गया वो कभी मारा नहीं जाता, वो अनंत गुना प्रकट होकर के मिलता है। तो बीज बिना धना भगत का खेत बहुत सुंदर उपजा। किसके बल पर? भगवान के बल पर। उन्हें भरोसा था। हमको भरोसा नहीं है भगवान का। हम विचलित हो जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम अपने बल का प्रयोग करते हैं और अपने नजरिए से देखते हैं कि ये नहीं होगा तो हमारा हानि होगी, और ये हो जाएगा तो हमें लाभ होगा। ये बात चलती रही। धना भगत के विषय में ग्रंथों में मैंने देखा है, कहीं तो इनको जाट जाति से कहा गया है और एक आध ग्रंथ में ठाकुर जाति से कहा गया है। तो कुछ समय व्यतीत हुआ, एक ब्राह्मण जो गोपाल जी की पूजा करते थे, बाल गोपाल जी की, और धना भगत के गांव में आए, एक रात ठहरना चाहते थे। तो लोगों ने कह दिया कि भैया एक ही आदमी है जो ठहरा सकता है। पूछा कौन? पर धना भगत। क्योंकि गांव वाले भी मजाक करते हैं, जिनकी हालत खराब होती है पैसे से उन्हीं के यहाँ भेजते हैं ऐसी बीमारियों को कि जाओ वहां मिलेगा। ऐसे ही नरसिंह जी के पास भेजते थे। तो वो ब्राह्मण देव धना भगत के यहाँ पहुंचे, कहा कि हमें एक रात रुकना है। धना भगत ने बड़ा स्वागत किया कि महाराज ठहरिए, जो व्यवस्था होगी हम आपको देंगे। ओके। अब तो ब्राह्मण देव अपने ठाकुर बटुआ में से गोपाल जी को निकालकर सिंहासन पर विराजमान कर उनकी पूजा करने लगे और उनको कुछ प्रसाद भोग रखा। ये सब बात धना भगत देख रहा था, क्योंकि वो कभी पूजा नहीं करते थे। वो खाली सिद्धांत से, पिछले जन्म के प्रभाव से संत थे, किसी से दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन काम ऐसे करते जो संत न करें। तो ब्राह्मण को देखा पूजा कर रहे थे, भोग रखा, फिर उन्होंने ठाकुर जी को अपने ठाकुर बटुआ में विराजमान कराया। इतने में धना भगत जी आए, कहे कि प्रभु, हे ब्राह्मण देव, हमको भी भगवान दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगता है, आपने पूजा की, हम भी पूजा करना चाहते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, अच्छा तुम पूजा करना चाहते हो? बोला हाँ, हम पूजा करना चाहते हैं। तो रुको, बाहर निकले और एक गोल मोल पत्थर लाकर और उनको दे दिया कि ये लो, तुम्हारे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, लेकिन अच्छी तरह से पूजा करना, भोग रखना, प्रसाद खिलाना, ठीक है? बोला हाँ ठीक है महाराज। सीधे थे, ले लिया, अपने हृदय से लगा लिया और उनको एक आरे में विराजमान कर दिया। ब्राह्मण देव भोजन प्रसादी लेके दूसरे दिन चले गए जल्दी से। अब तो धना भगत जी ने स्नान किया और भगवान को स्नान कराया, धूप दीप लगाई,
और घर में माता जी ने रोटी बना ली तो रोटी सामने रख दी। अब कहने लगे प्रभु भोजन कर लो। अब वो तो ब्राह्मण देव तो भाव से भोग लगाते थे और भी सब भाव से भोग लगाते हैं, लेकिन ये चीज उनके समझ में नहीं आई। बोले भगवान खाते होंगे। बोले प्रभु आप जो ब्राह्मण जी ने खिलाया वहां तो खा रहे थे, अब क्यों शर्म कर रहे हो मुझसे? मैं किसी से नहीं कहूंगा तुम भोजन कर लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी को पता चल जाएगी? मैं नहीं कहूंगा, मैं सत्य कहता हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुम भोजन कर लो। फिर पर्दा लगाया और आंख बंद की और पर्दा हटाया, देखा तो 2 रोटी थी, 2 ही रोटी रखी है। बोले प्रभु आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब तो दृढ़ निश्चय कर लिया। उनको 8-10 दिन हो गए, न रोटी खाएं न जल पिए। भाव बैठ गया कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तुम कितने दिन भूखे रह सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा भूखा रह सकता हूं। अब भगवान विचार करते हैं कि भोला है, भगत है, और मैं नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगा, ठीक नहीं है। भगवान जी ने आए और 1 रोटी खा ली और कहने लगे कि धना तेरी रोटी में बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहा कि दूसरी को भी खा लीजिए और लेके आता हूं, भूखे मत रहना। बोला नहीं 1 खाऊंगा, 1 तू खा लेना। बोला ठीक है प्रभु। ऐसे रोटी खाने लगे। अब तो खेती वेती में काम करने जाएं, घर गृहस्थी का और काम करें और भोग लगाएं और भगवान आ जाएं, रोजाना रोटी खाते रहे। 1 साल बीत गई रोटी खाते खाते। तो एक दिन भगवान ने कहा कि भाई धना, मेरा एक नियम टूट रहा है। तू रोजाना बुलाता है, मुझे आना पड़ता है, लेकिन मेरा नियम है। क्या नियम है भगवान का? और वही नियम संसार का होना चाहिए, लेकिन संसार वाले उस नियम को नहीं करते। भगवान अपने नियम पर अडिग रहते हैं। तो धना ने पूछा क्या नियम है आपका प्रभु? बोले मेरा नियम ये है कि मैं जिसकी रोटी खाता हूं उसका काम करता हूं। मुझे 1 साल हो गए खाते खाते, मैंने बहुत खा ली बिना काम किए, लेकिन अब मैं नहीं खा सकता। मुझे तू काम बताएगा तो मैं तेरी रोटी खाऊंगा। लेकिन जगत में क्या है कि रोटी मालिक ही खा रहे हैं, लेकिन उसी मालिक से गद्दारी कर रहे हैं। पुत्र पिता के सानिध्य में खाना खा रहा है, लेकिन पिता से ही गद्दारी कर रहा है। पत्नी पति के सानिध्य में रह करके सारे सुख भोग रही है, लेकिन पति से गद्दारी कर रही है। तो कहो जो गद्दारी करते हैं वो भगवान की नजर में सही होंगे, या संत की नजर में सही होंगे, या सदग्रंथ की नजर में सही होंगे, या अपनी ही दृष्टि में सही होंगे? नहीं हो सकते। निश्चित मन में अशांति रहेगी, ज्यादा रहेगी, डर रहेगा, शांति नहीं रहेगी। क्यों? कि मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए कि जिसका हम खाना खा रहे हैं उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना कितनी बुरी बात होती है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रोटी खा रहा हूं, लेकिन मैं कोई न कोई काम करूंगा, बिना काम करे नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। धना जी ने कहा प्रभु काम करना चाहते हो तो मेरी गाय है, और गाय को आप चरा लाइए और खाना खाइए, मैं तो बड़ा खुश हो रहूंगा। अब तो भगवान भोग लगाए, धना रोटी खाए, और रोटी खाने के बाद गाय को ले जा करके चराने के लिए जंगल में चले जाए। सालों हो गई गाय को चराते चराते, गाय भी दूध अधिक देने लगी, घर में खुशहाली भरने लगी।
तो क्या हुआ कि जो ब्राह्मण पहले आए थे उनके यहां वो फिर घूम घाम कर वहां आ गए उस गांव में, और उस धना भगत की आई ठहरे, और उन्होंने देखा कि धना भगत को जो भगवान ठाकुर दिए उनकी पूजा वो नहीं कुछ नहीं करते हैं, वैसे यारी में रखे रहते हैं। प्रत्यक्ष में रह करके देखा तब भी कोई ऐसा भाव नहीं देखा। तो ब्राह्मण देव ने पूछा कि धना, तुम ठाकुर की पूजा प्रेम और स्नेह से नहीं करते हो क्या कि करते हो? धना ने कहा, ब्राह्मण देव पूरी बात कह दी जो उनके साथ घटी थी। अब ब्राह्मण देव बड़े गंभीर हो गए, सारी बातें कह दी धना ने कि मेरी गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं, मेरी रोटी खाते हैं भगवान। जब कुछ घटना घटी सब कह दी। अब ब्राह्मण देव आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि मेरा इतना समय गुजर गया लेकिन भगवान ने मेरी रोटी नहीं खाई, भगवान ने मुझे दर्शन दिया, धन्य है धना तो तेरे यहां भगवान रोटी खाते हैं। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझे तेरे अपने भगवान की मुझे दर्शन करा दे। धना ने कहा ठीक है, गाय ले गए हैं, चलो जंगल में चलते हैं, वहां आपको दर्शन करा दें। ब्राह्मण देव धना के साथ जंगल में गए, जहां गाय चर रही थी। धना को तो दिख रहे भगवान गाय चरा रहे हैं, खड़े हैं, गाय चर रही है। ब्राह्मण देव को कहा कि देखो ये मेरी गाय है और ये भगवान खड़े हैं, गाय चरा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण को भगवान न दिखाई दे, गाय तो दिखाई दे पर भगवान दिखाई नहीं दिए। कहा धना, मुझे तो तेरा भगवान दिखाई नहीं दे रहा, तू झूठ बोलता है। अब तो धना ने कहा, गोविंद हे प्रभु, ये मुझे झूठा कह रहा है, सत्य में जो है उसको असत्य हो रहा है। हे प्रभु, इन ब्राह्मण पर दया कर दो और इनको दर्शन दे दो। भगवान ने कृपा की, धना के प्रेम बस प्रकट हुए और उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण बड़े कृत्य हुए, विदा लेकर अपने नगर को गए और वहां भगवान ने कहा कि धना, मैं गुरु शिष्य परंपरा का परिपालक हूं, मेरा नियम है कि जो इसे पालन नहीं करता मैं उससे अप्रसन्न रहता हूं। इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में मिलता है कि एक शूद्र शिव के मंदिर में शिव भजन कर रहा था। गुरु जी आए, प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी रूठ गए और उसे श्राप दिया कि मूर्ख दुष्ट, तू 10,000 जन्म तक पशु पक्षियों की योनि में भ्रमण करता रहे। तो गुरु परंपरा पालन कराने वाले परिपालक भगवान ने कहा कि धना, तेने अभी कोई गुरु नहीं बनाया, तू जाकर के गुरु बना ले। भगवान ने आदेश दिया कि जा रामानंद स्वामी जी को काशी में अपना गुरु बना। धना जी काशी पहुंचे, रामानंद जी को गुरु बनाया, दीक्षा ली। तो कहने का मेरा भाव है कि भगवान बड़े कौतुकी है। ऐसा नहीं गुरु के माध्यम से भगवान मिलते हो, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि शिष्यों ने गुरुओं को दर्शन कराया है भगवान का। जैसे सुतीक्षण जी रामचरितमानस में आते हैं, उनका वर्णन आता है अरण्यकांड में कि सुतीक्षण जी ने अपने गुरु अगस्त जी को भगवान का दर्शन कराया। और भी कई ऐसे सिद्धांत हैं, क्यों कि भगवान तो उसको मिलते हैं जिनके भाव में प्रेम है, जो भगवान से अनुराग करते हैं। मिले न रघुपत बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जो खबेरागा। करोड़ों योग कर लो, करोड़ों व्रत कर लो, करोड़ों वैराग्य धारण कर लो, पर भगवान बिना प्रेम के, बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। अनुराग किसके हृदय में प्रकट होता है ये तो भगवान जाने और जिसका हृदय वो जाने। लेकिन भगवान सिर्फ
सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। तो जिसने भगवान से प्रेम किया है उसकी रोटी भी खाते हैं और उसका काम भी करते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उसके बस हो जाते हैं। खिलाना वाला चाहिए, खाते हैं। नचाने वाला चाहिए, नाचते हैं। सुलाने वाला चाहिए, सोते भी हैं। बड़े कौतुकी हैं वो जीव अभागे हैं जो भगवान से अनुराग नहीं करते, जो संसार के प्रपंचों में अपने जीवन को लगाए हुए हैं। ऐसे जीव ब्रह्मा जी के द्वारा कलयुग में ठगे हुए हैं और वो अपने कर्म से 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हम सीताराम सीता